अगर आप इस रील पे कमेंट देखेंगे ना, गुस्सा आएगा। अगर आप एक इंसान हैं तो आपको गुस्सा आना लाजमी है। पता नहीं क्या हो गया हमारे देश को, पता नहीं क्या हो गया हमारे इंसानियत को, कि हम गलत देखकर भी चुप हैं और जो बोल रहे हैं वो गलत और गलत बोल रहे हैं। किसी लेडीज के साथ गलत हो रहा है, उस पे कमेंट आ रहे हैं, हाँ ये ऐसी है वो वैसी है। अरे भैया, तुमने ना ही उसको देखा, ना ही उसके बारे में सुना, ना ही तुमको पता वो कहाँ की वीडियो है, बस अपनी राय दे रहे हैं। अरे भाई, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो गलत भी क्यों बोल रहे हो? तो आप जानते हैं, जैसा कि मैं पिछली बार वीडियो बनाई थी, धर्म, समाज, जाति, इन सब पर मैंने बात की थी। तो इस तरह से ही कुछ ख्याल आ रहे थे मन में, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों, जैसे कि आजकल डिजिटल का जमाना है, ऑनलाइन है, तो कई बार क्या होता है, हम लोग या हर कोई मैक्सिमम रील्स देख ली या कोई वीडियो देख ली, तो कुछ रील्स ऐसी आती हैं जिनको देख के बहुत बहुत बुरा महसूस होता है कि एक तो चलो रील आई तो आई, जिसने बनाया उसने स्टेप नहीं लिया, कोई गलत बात है। दूसरी बात, उसके ऊपर आने वाले जो कमेंट आते हैं, कमेंट में भी इतनी गंदी सोच है लोगों की। पता नहीं क्या हो गया हमारे देश को, पता नहीं क्या हो गया हमारे इंसानियत को, कि हम गलत देखकर भी चुप हैं और जो बोल रहे हैं वो गलत और गलत बोल रहे हैं। किसी लेडीज के साथ गलत हो रहा है, उस पे कमेंट आ रहे हैं, हाँ ये ऐसी है वो वैसी है। अरे भैया, तुमने ना ही उसको देखा, ना ही उसके बारे में सुना, ना ही तुमको पता वो कहाँ की वीडियो है, बस अपनी राय दे रहे हैं। अरे भाई, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो गलत भी क्यों बोल रहे हो? मैं इस वीडियो में आपको करीब करीब 4 से 5 रील या 6 रील भी दिखा सकता हूँ। मतलब लगता है मेरे को कि शेयर करनी चाहिए ऐसी चीज, बहुत बुरा लगता है। जैसे मैं बता रहा था आपको, धर्म को लेकर भेदभाव नहीं है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है या क्रिश्चियनिटी नहीं है या सिख नहीं है या धर्म को लेकर कोई बात नहीं है, वहां पर आते जाति के सब जाति है ना, जाति भेदभाव, शुद्र का लेकर बात होती है। तो ऐसे ही मैं एक रील देख रहा था, मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। बोल चलो। हाँ, गाँव 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 अंदर क्यों नहीं अंदर है? ये मंदिर के सामने ही खड़ा है, अंदर नहीं प्रशासन अकेला तो ले जाओ, एकदम अकेला आके ले जाओ, अंदर ले जाओ। अब ये दूल्हा है। अब हम जब भी कुछ शुभ कार्य करते हैं, शुभ काम करते हैं, तो हम मंदिर में हमेशा जाते हैं माथा टेकने, है ना। जब शादी हो रही है तो हम खेड़ा साहब होता है हमारे में, और मंदिर भी होता है, तो हम जाते हैं। और उसको पुजारी ने रोक दिया, कहता आप शुद्र हो, आपकी एंट्री नहीं है मंदिर में, बैन है। हिंदू है, इंसान है, और भगवान ने कब कहा कि शुद्र नहीं आएगा? अब कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, उनका काम गलत है, वो जमादार हैं या कूड़ा करकट साफ करते हैं। भाई, वो तो शादी के लिए नहा धो के अच्छे से तैयार होके आया था, अपने भगवान से अपना आशीर्वाद लेने आया था। वहां पर पुलिस वाला भी खड़ा है। देखकर बहुत बुरा लगता है कि यार क्या चल रहा है, जात जात को लेकर, मतलब इतना गंदा काम। हमारे बड़ों ने हमें तो ये सिखाया है कि पहले हम एक अच्छे इंसान हैं, उसके बाद हम मनुष्य हैं। देखकर बहुत बुरा लगता है। जैसे एक बेचारा बंदा था, मैं रील में देख रहा था, मंदिरों में। मैं आज बात कर रहा हूँ हिंदू धर्म की, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ, और पहले अपने आप को साफ रखना, उसके बाद ही हम समाज को साफ कर सकते हैं। तो मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू धर्म के लिए कई चीजें देखी जहां पर गलत है, वो सही होना चाहिए। कुछ रील्स मैंने ऐसी भी देखी थी, जब ये कावड़ का टाइम था, कुछ कावड़ी जा रहे थे, कई लोगों ने ऐसी रील डाली थी कि हम जा रहे हैं, हमने 3, अब वो रेगुलर तो नहीं चलते ना, लगातार रात दिन तो नहीं चलते, वो भी रेस्ट करते हैं। तो कई जगह ऐसे मंदिर थे हिमाचल में, या कई जगह पे और भी होंगे। हिमाचल की रील मैंने देखी थी, जो उस पे एक बंदे ने रील डाली कि मैं पिछले 2 घंटे से चल रहा हूँ, मैं कम से कम 4 मंदिर वालों को पूछ चुका हूँ कि मेरे को सोने की जगह चाहिए, आप थोड़ा सा दरवाजा खोल दो तो मैं कहीं पे बालकनी में या एक कोने पे भी सो जाऊंगा, रोड से हटके। तो मैक्सिमम पुजारियों ने मना कर दिया कि नहीं भैया, मंदिर तो हमारा है, आप नहीं सो सकते। बहुत बुरा लगा देखकर भी, सुन के भी, कि मंदिर पुजारी का कब से हो गया भैया? अगर हम कहते हैं भगवान की पूजा करने मंदिर जाते हैं, भगवान जी का मंदिर है, एक आस्था है, एक ईश्वर को हम मानते हैं, तो वो हमारी आस्था है। वहां पे भी कॉपीराइट पुजारियों के हो गए हैं।
अगर कोई दान चंदा अच्छा वाला लेकर आ रहा है तो पुजारी भगवान को साक्षात उनके साथ भेज देते कि हाँ आपके लिए ही है ये भगवान। मतलब सब पैसों की माया है, इस चीज में भी पैसा आ गया है। भगवान जी मतलब लाइनें लगती हैं, वीआईपी लाइन अलग लगती है आजकल, मैक्सिमम जगह पर दिक्कत हो रही है, बहुत जगह पर। आप समझ रहे हैं, मैं काफी जगह की रील्स भी डालते हैं लोग कि यार वीआईपी दर्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे हम धक्के खा रहे हैं। और बहुत गलत लगता है कि यार इस लेवल पे हमारा धर्म या हमारी संस्कृति कहाँ पर जा रही है, कहाँ पर क्या हो गए। काफी सारी मैंने रील्स ऐसी ऐसी भी देखी हैं, देखकर अंदर से ऐसी आग लगती है कि यार वहां की पुलिस या वहां के लोकल रहने वाले लोग, क्या हो गया वो लोग, उनकी बहनों के साथ गलत हो रहा है, बेटियों के साथ गलत हो रहा है, बच्चों के साथ तक गलत हो रहा है। ऐसी सी रील है, और मैं ये बना के नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक इसमें रील भी डाल रहा हूँ। राम जानकी मंदिर है और उस मंदिर का पुजारी जो है 5 साल की बच्ची के साथ गलत कर रहा था। 5 साल की बच्ची थी, 6 साल के था। 6 साल की, 6 साल अभी की नतनी थी। मेरा नतनी थी। अच्छा, क्या सब हुआ था अंदर में? लड़की का कर दिया ना, मेरा नतनी का तो ये थी कर दिया। उसके बाद में वो जनानी देखा, हाँ तो हम लोग थाने में चल गए बच्चे को लेकर के। अब इस बच्ची 5 साल की बच्ची, ये इस छत्तीसगढ़ का मामला है, गूंगी बच्ची 5 साल की, उसके साथ एक पुजारी ने दुष्कर्म किया। लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे तो लोगों का विश्वास, एक अच्छी मंदिर को लेकर लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा कि मंदिर में भेजें बच्चों को या नहीं भेजें। भगवान की आस्था के लिए हम सोचते हैं बच्चों को शुरुआत से सिखाया जाए कि हमारे ईश्वर, हमारे भगवान ये हैं, यहाँ पर पूजा करो, यहाँ पर माथा टेको, है ना। बट अगर ऐसा होने लग गया तो लोग तो मंदिर भी नहीं भेजेंगे बच्चों को। अभी तक तो हमें बाहर से खौफ था कि हाँ बच्चों को रात के टाइम बाहर नहीं भेजना अकेले, या कोई दिक्कत हो सकती है। मंदिर में भी दिक्कत होगी भैया, दिन के टाइम में, वो भी गूंगा बच्चा। क्या पुजारी को इतनी भी शर्म नहीं आई कि क्या कर रहा है वो? बहुत बुरा लगा देखकर। अब एक लड़की ने रील डाली थी कि वृंदावन गई थी, उसको गलत तरीके से किसी ने टच किया और उसने रील डाल दी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत बुरा लगा मेरे को। उस पे गलत कमेंट आ रहे हैं, जैसे कि मैं कमेंट डाल रहा हूँ स्क्रीनशॉट। तो गाइस अभी जस्ट मैं बांके बिहारी जी वाले मंदिर से दर्शन करके निकली और मेरे साथ बहुत ही गंदा और बेहुदा इंसिडेंट हुआ। बहुत ही ज्यादा भीड़ थी अंदर, तो धक्का मुक्की में किसी ने मेरे को मतलब लाइक प्राइवेट जगह पे टच किया। एंड मतलब बहुत ही गंदी चीज है कि मतलब लोग लिटरली भगवान के उसे लाइक दर्शन करने आते हैं, लेकिन जो चीजें लोग ही करते हैं मतलब भीड़ वाली जगह का फायदा उठा के, तो भीड़ भाड़ के चक्कर ये सब करने का मंदिर है लेकिन लोग लिटरली उसका फायदा उठा रहे थे। बहुत गंदा इंसिडेंट है, आप सभी के साथ भी हो सकता है, तो बहुत प्रोटेक्शन के साथ आना आप जहाँ पे भी आओ। क्या बोलूं, लिटरली नो वर्ड। एंड ये चीज में तो इंसिडेंट बांके बिहारी वाले मंदिर में हुआ है, जो कि बहुत वायरल है, जिसमें से ऊपर माला फेंकते हैं। बहुत बुरा लगा देखकर भी कि लोगों की इतनी गंदी सोच हो गई है। उसको कमेंट आ रहे हैं कि तुम ऐसी ही लग रही हो, ऐसी हो, गंदे गंदे कमेंट मार रहे हैं लोग। अरे अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकते अपनी इस जुबान से, गंदी सोच है, चुप तो करो। उनको गलत बोलना जरूरी है। कल को तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हो जाए, तुम्हारी माँ के साथ ऐसा हो जाए और लोग उनको बोले, तुमको पता नहीं वो लड़की कहाँ से है, कौन है, और तुम अपनी कमेंटबाजी कर रहे हो, गलत कमेंट। बहुत बहुत बुरा लगा मेरे को देख के कमेंट। अगर आप इस रील पे कमेंट देखेंगे ना, गुस्सा आएगा। अगर आप एक इंसान हैं तो आपको गुस्सा आना लाजमी है। ऐसे ही अब मैं नहीं कहता कोई अपनी ड्यूटी सही से कर रहा नहीं कर रहा, पर एक लेडीज, ये लेडीज तड़प रही है बाहर, गायने पेन है, इसको बच्चा होने वाला है। डॉक्टर ने कह दिया तुम बाहर वेट करो, अभी जगह नहीं है तुम्हारे लिए, और वो तड़प रही है। सामने पुलिस वाले भी खड़े हैं और वो अकेली है, अभी कोई भी नहीं है उसके साथ के। पता नहीं हेल्प मांगने गए हैं या क्या कर रहे हैं। देखकर बहुत बुरा लगा मेरे को, बहुत बहुत बुरा लगा कि ये इतना ये हाल है, लेडीज को पेन हो रहा है। सोचिए आप किस हद तक हमारा समाज, हम कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम ये करते हैं, हम गौ रक्षक हैं, गौशाला जाते हैं, मतलब बहुत कुछ करते हैं, बट जहां पर जरूरत है आपको बोलने की, वहां पे आप चुप रहते हो।
मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी किसी गरीब की ऐसे तो नहीं होने दिया। जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने अपने आप को समझा है कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं यहाँ पे इस धरती पे क्या करने आया हूँ, तो ऐसा दुष्कर्म या ऐसा पाप देखने तो नहीं आया हूँ, ना ही करने देता हूँ, ना ही देखता हूँ, रोक देता हूँ वहां पर। अगर मेरे को कुछ गलत लग रहा है, ऐसा नहीं है वन साइडेड देखा और मैंने बोल दिया नहीं ये गलत है। दोनों की सुनो, क्या पता क्या हो आगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि दोनों पक्ष की कुछ सुनो, चाहे गलत हो ना हो, पहले दोनों पक्ष की सुनो। अगर कुछ बहुत गलत लग रहा है आपको, और यहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या गलत क्या सही, बैक उसको जो गायनी पेन हो रही है, गायनी डिपार्टमेंट में बच्चा उसको होने वाला है, तो वहां पे गलत सही क्या, पहले उसकी हेल्प करो, बाद में गलत सही की देखेंगे ना क्या हुआ। वृंदावन की वीडियो है, वहां पर ऐसी ऐसी रील देखी मैंने, लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं, आप मान लो हेड हो घर के, आप अपनी फैमिली के साथ हो, आपको वहां पर अगर आपने ज्यादा आवाज उठाई कि यार मेरी फैमिली को दिक्कत हो रही है, थोड़ा हट के चलो, या किसी गार्ड को आपने बुलाकर बोल दिया मेरे बच्चों के साथ धक्का मुक्की हो रही है देख लो, तो आपको पीट दिया जाता है पकड़ के। अब गलत सही तो बात की बात है, पर फैमिली के साथ आप इंसान को मार रहे हो इतने जने मिलके, बहुत गलत है। वो अपनी श्रद्धा से पता नहीं कहां से आया और कैसे आया, और आप लोग ऐसे कर रहे हो उसके साथ। समझ नहीं आती। वीआईपी कल्चर बढ़ता जा रहा है, 100 रुपए की पर्ची, 300 रुपए की पर्ची, 500 रुपए की पर्ची। आज की डेट में ऐसा लगता है कोई 1 लाख दे देगा तो भगवान को ले जाकर उनके घर पे स्थापित कर देंगे पुजारी लोग। क्या चल रहा है हमारे इंडिया में, क्या चल रहा है हमारी सभ्यता में, संस्कृति कहाँ है हमारी यहाँ पे। भगवान एक मंदिर है, घर में हम हर किसी के मैक्सिमम लोगों के मंदिर है ना, पर हम अपनी सच्ची आस्था से कहीं तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, कोई तीर्थ स्थान है, वृंदावन है, वैष्णो देवी है, कहीं पे भी है, कोई भी मंदिर है, लोग जा रहे हैं वहां पर पर्ची कट रही है जी। अगर आपको आराम से मत्था टेकना है, आराम से आपको दर्शन करने हैं, तो आप पर्ची कटाओ वीआईपी की, आपको हम दर्शन अच्छे से करवा देंगे। अब भगवान भी इतनी आसानी से पैसों में मिलने लगे लोगों को, ऐसा हो गया तो फिर तो गरीबों को तो भगवान रहेगा ही नहीं, सिर्फ अमीरों के लिए है। बहुत गलत हो जाएगा, ऐसे तो बहुत गलत होगा ना। जब वो ऊपर वाला दिखता है ना, उसकी लाठी में कहते हैं ना शोर नहीं होता। तो हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, ऐसा मत होने दो। अब मैं एक वीडियो और डाल रहा हूँ आपके सामने। आज की डेट में ना ढोंगी बाबा हो गए, जैसे पुजारी की मैंने बताई आपको, बच्ची के साथ गलत हो गया है ना, ऐसे एक बाबा की वीडियो है। अब वीडियो में देखिए आप क्या कर रहा है। भाई आप लोग पूरे अंधे हो गए हो क्या? ये किस तरीके का इलाज हो रहा है, किस तरीके का भूत उतारा जा रहा है, किस तरीके का प्रेत उतारा जा रहा है, कोई मेरे को बताओ आके। अपनी आंखों के सामने अपनी बहू को, अपनी बेटियों को आप इस तरीके के हब्सी लोगों का शिकार होते हुए आप, कोई भूत प्रेत है या नहीं, ये बात की बात है, पर बाबा लोग, उसकी फैमिली सामने खड़ी है और वो क्या कर रहा है। उस पुजारी को तो शर्म है नहीं, पर फैमिली वालों को देखना चाहिए कौन सा भूत प्रेत आ गया ऐसा कि इस तरह से उतारा जाएगा। क्या हो गया है लोगों को, क्या हो गया है समझ नहीं आ रही। एक साइड कहते हैं आज के इंसान पढ़े लिखे हैं, एक साइड कहते हैं कि इतना अंधविश्वास। ठीक है, पूजा बहुत जरूरी है, हर चीज जरूरी है, बट अंधविश्वास नाजायज का। पहले मैं स्क्रॉलिंग कर लेता था वीडियो देख के, मैं कभी किसी पे रिएक्शन नहीं किया, ना लाइक किया ना कमेंट किया, बट अब कहीं कहीं वीडियो ऐसी आती है, रहा ही नहीं जाता मुझसे, कमेंट का रिप्लाई देना ही पड़ता कई लोगों को। अब जैसे गौ रक्षक का चल रहा है, देखता हूँ मैं, कई बार वीडियो आ जाती सामने, देखा मैंने ट्रक के पीछे पड़े हुए हैं, कई जगह पे पुलिस वाले भी पकड़वाते हैं, कई जगह पे लोकल एरिया के लोग हेल्प करते हैं। अगर वो गौ रक्षक गाँव को अपने वहां पर कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है बंदा, है ना, ट्रक से, वो बंदा पकड़ा गया, अब वो कहाँ से लाया है वो भी पता लगना चाहिए, उसका एरिया पता लग जाएगा ना, वो कौन ट्रांसफर करवा रहा है उनसे, ट्रक वालों से। उसने बताया 10,000 में मेरे को जी 1 चक्कर का मिलता है, ट्रांसफर वहां पे भेजनी थी, आगे कहाँ जा रही है वो भी उनको पता लग गया, वहां से कहाँ इंपोर्ट हो रही है, कैसे हो रही है, कुछ तो होगा। तो वो रैकेट पूरा क्यों नहीं कंप्लीट हो पा रहा। हर महीने में कम से कम ना करते 5 से 8 ट्रक पकड़ते हैं ये लोग, पर ये रैकेट कहाँ से चल रहा है उसका खात्मा नहीं हो पा रहा है।
गौ रक्षा करनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ बहुत धन है वो लोग जो इतना भी कर रहे हैं। पर आज के डेट में अगर आप देखेंगे ना, कहीं बहुत सारी जगह पे, मैं एरिया का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा हूँ, गौ माता कहीं पे एक्सीडेंट से गिरी पड़ी है, कहीं पे पॉलिथीन खा रही है। अगर आप थोड़ा सा भी दान पुण्य करते हैं या करना चाहते हैं तो उन गौ माता को कहीं गौशाला में छोड़ के आए। या कई लोग अपनी गांवों को, अपने जानवरों को, पशुओं को छोड़ देते हैं कि हाँ ये अपने आप चारा खा के आ जाएगी, उसके शाम को हम दूध उनका यूज कर लेंगे। अब वो उनकी क्या है सेंटिमेंट क्या है नहीं पता, बट गांव अगर आप दूध यूज कर रहे हैं तो गांवों को आप खाना नहीं खिला सकते। तो ऐसे तो अगर कोई ऐसे छोड़ भी रहा है तो उनकी गांवों को भी आप गौशाला छोड़ के आए। सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो पॉलिथीन खा रही है, रोड पे खड़ी है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से कोई इंसान का, बंदे का किसी का नुकसान हो गया, वो गलत है ना। ये हेल्प भी आपको करनी चाहिए। मैं थोप नहीं रहा हूँ किसी पे, आपका मन कहता है, अगर आपके अंदर बोलता है कि हाँ यार मेरे को कुछ तो करना, अगर आपको लगता है कि मैं यार कुछ तो करना चाहिए मेरे को भी खुद से, समाजवाद में पहले खुद है। अगर आपको लगता है तो आप एक स्टेप छोटा सा भी लेंगे ना, बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा, अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। ऐसे ही मैं एक वीडियो और भी देखी मैंने आपको बताया इस चैनल को मैं कॉपीराइट से नहीं मेरे को टेंशन है, क्योंकि मैंने इसको मोनेटाइज नहीं करना है। जस्ट अपने विचार और मेरे जैसे और भी लोगों में वो भी अपने विचार दे सकें, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अब देखिए आप, जो कामाख्या माता है, कामाख्या देवी माता है, बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर बलि चढ़ती है। मैंने देखा बलि, एक लड़का गया वहां पर, उसने वीडियो रील बनाई। मेरे आंखों के सामने एक भैंस का बलि चढ़ा है। मैं आया हूँ माता कामाख्या मंदिर का दर्शन करने, और यहीं पे वो भैंस का बलि चढ़ा है। बहुत सारे बकरियों का भी बलि चढ़ ही रहा है। मन को है ना अजीब सा फील हो रहा है यार, इंसान कितने नीच हो सकते हैं आज मुझे पता चल रहा है। सुबह सुबह एक इंसान से मिला, वो मेरे को कहता है भाई आज से 2 महीने पहले मैं माता कामाख्या देवी के मंदिर पे आया था दर्शन करने के लिए, और मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब था। तब वो माता से यही मन्नत मांग के गया था, माता आप मेरा तबीयत सही कर दो, मैं आपके मंदिर पे एक भैंस या तो बकरी का बलि चढ़ाऊंगा। यहाँ पे वो भैंस या तो बकरी का बलि चढ़ भी गया। उसने बताया कि वहां पर भैंस की, बकरे की बलि दी जा रही है। तो कहता मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, ये जो वीडियो चल रही है, उसने पूछा अपने फ्रेंड से कि यार ये बलि दे रहे हैं। कहता यार मेरे घर में ना ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमने बोला होता हमारी ये प्रॉब्लम थोड़ी जो है वो दूर कर दो और हम आपको भैंस की या बकरे की बलि चढ़ाएंगे। अपनी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये जिंदगी चीज को खत्म कर रही है। उसकी प्रॉब्लम उसको आपकी शिफ्ट हो जाती तब भी बात लगती है, आपने तो उसकी जिंदगी खत्म कर दी अपनी इस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए। इंसान यहाँ पर आया, इस धरती पे आया है, तो किसको क्या प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम सबको है। आपके लेवल पे आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, मेरे लेवल पे मेरी प्रॉब्लम बड़ी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना हम किसी को खत्म ही कर दें। अब माता या भगवान साक्षात आके तो नहीं बोलेंगे यार ये क्या कर रहे हो, क्योंकि जहां पर इतनी बुराई है वहां पर भगवान भी कहाँ आएगा। सब मेरे को पता नहीं क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, हाँ कामाख्या माता के वहां पर होता है, पर ये जानवर जीव हत्या मेरे को लगता कोई भगवान भी बोलते होंगे। अगर किसी ग्रंथ पुराण में लिखा है तो भैया कमेंट में मेंशन करो, मैं भी देखना चाहूंगा कहीं किसी ग्रंथ पुराण में लिखा है कि वहां पर स्पेसिफिक लिखा है जी देना है पड़ेगा ये बलि। हो सकता है आपने डिकोड गलत किया हो सकता है उसमें कुछ अलग मतलब हो। भैंस की बलि, बकरे की बलि, सोचिए भैंस और गाय में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, दूध दोनों का यूज करते हैं हम लोग ना। बस ये हिंदू धर्म में इसलिए गाय को छोड़ देते हैं, भैंस की बलि। मैं देखकर हैरान हो गया, बहुत हैरान हो गया कि यार भैंस की बलि दे रहे हैं, ये हिंदू हैं, ये तो उन्होंने कसर तो उन्होंने छोड़ी है ना, बकरे की बलि और भैंस की बलि। समझ नहीं आई किस साइड जा रही है दुनिया, ये बहुत भुगतना पड़ेगा। ऐसे एक वीडियो और देखी मैंने कि एक पुजारी जी से कोई इंटरव्यू ले रहा था बंदा, तो उसने पूछा कि आप, मैं शूद्र समाज से आया हूँ, तो आप वहां पर पूजा नहीं करते हैं? कहता हमारे को मना है जी, हम नहीं कर सकते, हमारी यूनियन है पुजारियों की। ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं इसमें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हाँ बनाना चाहिए। दलित के यहाँ पूजा नहीं करवाते हैं? नहीं, लोग करा रहे हैं। सुनिए ना, आप करवाते हैं कि नहीं पूजा? नहीं, हम नहीं करवाते। आप दलित के यहाँ खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते। तो दलित क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है?
वो तो है हिंदू, लेकिन थोड़ा तो सा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं कि हम दलित के यहाँ पूजा नहीं करवा रहे। देखिए, थोड़ा सा समाज से भी बचना पड़ता है, जाना अच्छा तो ठीक है, समाज की बात मान लिए, दलित के यहाँ घर जाइएगा, खाना नहीं खाइएगा, नहीं खा, पैसा देगा तो लीजिएगा कि नहीं? पैसा तो ले लेता है, लेकिन हम लोग जायवे नहीं करते, तो लेने का बात दूसरा है। जो मंदिर में आता है उसको भी बाबा अच्छा, संडेश्वर के मंदिर में कोई आया दलित, आपको कुछ खाने के लिए देगा तो खाइएगा कि नहीं? नहीं, हम लोग नहीं अब खाते। संडेश्वर के मंदिर में अगर पैसा देगा तो लीजिएगा कि नहीं? हाँ, पैसा भी लेते हैं, झूठ का है बोले कि पैसा। हमें शूद्र समाज के वहां पे ना तो हम खाना खाते हैं, ना ही हम पूजा करते हैं उनके वहां पे जाके। वो खुद से कुछ करे, हम नहीं करते। उसने पूछा आप पैसे ले लेते हो दक्षिणा? कहता वो तो पैसा है, वो तो ले लेते हैं। कमाल है। पैसा तो शूद्र के हाथ से आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। खाना नहीं खाना, पूजा नहीं करना। श्राद्ध करते हैं लोग, श्राद्धों में पंडित जी को जाता खाना। शुद्ध समाज है तो खाना नहीं खाना भैया, बताओ। अरे भाई, इंसान तो पहले है, सेम टू सेम, हाथ पैर शक्ल सब कुछ। ये जाति बिरादरी का थप्पा तो बाद में आया है कहीं पे, इंसान तो पहले था। दक्षिणा ले लेंगे जी, पैसा चढ़ावा भी ले लेंगे, पूजा नहीं करेंगे उनके घर जाके, उनके एरिया में, उनके घर पे जाके बैठेंगे नहीं। और वहां पे दक्षिणा आएगी तो दक्षा पकड़ लेंगे हम फटाफट से। कमाल करते हैं यार। एक वीडियो मैंने देखी हैदराबाद की एक वीडियो थी, गणेश उत्सव था वहां पे। तो वहां पर लेडीज भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, जेंट्स भी जाते हैं ना। वो एक वीडियो में देखिए आप, एक बंदा क्या हरकत कर रहा है। गंदे तरीके से टच कर रहा है लेडीज को। और जिस चैनल ने ये डाली है उस पे लोग गंदे कमेंट कर रहे हैं कि ये लेडीज है तो क्या करने गई थी इतने आदमी में। अरे भैया, तुमसे कोई पूछे, तुम्हारे परिवार वाले पूजा पाठ करने नहीं जाते मंदिर में? वहां पे तो इंसान मर्द होते ना, कहते 1,000 मर्द हैं तो वहां पे क्या करने जाता है? लेडीज वहां पे, छोटे बच्चे भी, लड़की भी हैं, लेडीज भी हैं। क्या आदमी, क्या परिवार का मुखिया क्या एक ही मंदिर जाता है? अपनी फैमिली को लेकर नहीं जाता वो आपके घर में? कैसे सोच वाले लोग। मैंने उस पर रिप्लाई किया, उस पर मेरे को रिप्लाई किया कि वहां पे 1,000 मर्द खड़े हैं तो लेडीज क्या करने जा रही है? गणेश उत्सव शायद उसके परिवार ने नहीं देखा होगा कैसा होता है, या वृंदावन शायद नहीं गए होंगे वो, कि वहां पे सिर्फ मर्द ही जाएं, लेडीज का अलाउड नहीं है। ऐसा तो कहीं पे नहीं है। बहुत बुरा लगता है देख के कि इतनी घटिया हरकत लोग कर रहे हैं उस पे। उसके बाद कमेंट करने वाले भी कमेंट कर रहे हैं गलत कमेंट कि वो लेडीज क्या करने गई वहां पे। ये नहीं पता वो गंदी सोच का आदमी वहां पर क्या कर रहा है। और जिसने ये वीडियो बनाकर वो लाइक्स के लिए इसको पोस्ट कर रहा है। तेरे पास सबूत है भाई, वीडियो बनाई तूने, सबूत है, सब कुछ है, तू आवाज क्यों नहीं उठा रहा? खत्म है क्या आत्मा? अंदर इंसानियत खत्म होगी? ऐसे इंसानों को जीने का हक ही नहीं, मर जाना चाहिए। धरती पे आए बोझ तुम लोग, ये लाइक्स के लिए और ये सब के लिए। बहुत बुरा लगता है देखकर भी ऐसी वीडियो कि कोई गलत कर रहा है, तुम देख रहे हो। अब देखिए दूसरी वीडियो। शनि मंदिर के सामने एक नशेड़ी, नशा किया हुआ है, नशेड़ी का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं। वो लड़की को गंदे तरीके से छेड़ रहा है, नशे में हाथ टच करने की कोशिश कर रहा है। वहां से एक बंदा रुका, उसने बोला तो उसको भी गाली निकाल रहा। उसने देखा क्या कर सकता, निकल गया। क्या कर सकते किसी का ना, निकल गया वो। उसके बाद वहां पर एक पुलिस वाला भी था, वो भी वहां से पास हुआ, उसको भी दिखा वो नशेड़ी, वो भी निकल गया। अगर
मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, आप लोग सब समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा था। मेरा ये प्रोफेशन नहीं है आप लोगों को ये दिखाना या कुछ, बट जो बुरा लगता है ना, शायद मेरे को लगता है कि मैं इसके बारे में दिखाऊंगा, शायद किसी ना किसी एक का जमीर तो जागेगा, वो आवाज उठाए, उनके एरिया में कहीं भी गलत हो रहा है तो हम अपने आप से साफ होंगे, तभी तो आगे समाज की बात करेंगे ना। हमारे एरिया में हम चले देश पॉसिबल नहीं है। इस लोकेशन भी डली हुई है, इस वीडियो में लोकेशन भी है, कहाँ से ये वीडियो है। पुलिस वाला जा रहा है, अरे भैया नशेड़ी को मारो, पकड़ के अंदर कर दो। वैसे तो ऐसे लोगों को जीने का हक ही नहीं है जो नशा करके किसी की बहू बेटियों को छेड़ रहे हैं, किसी की माँ को छेड़ रहे हैं, किसी की बहू को छेड़ रहे हैं, किसी की बहन को छेड़ रहे हैं। जीने का हक नहीं है इन लोगों को, जगह नहीं है यहाँ पे धरती पे तुम्हारे लिए, मर जाना ही बेहतर है तुम्हारे लिए। ऐसे इंसान को तो नशा अच्छे से उतार देना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं करते हम लोग, क्यों नहीं आवाज उठाते। गलत के साथ गलत ही करना चाहिए। जो आप गलत देख रहे हैं ये भी बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं अगर आप पाप देख के चुप हैं, गलत चीज देखकर चुप हैं, तो आपके जो पुण्य किए ना अपने अपनी अंदर की आत्मा से, ये आपको लगता है मैंने पुण्य किया है, तो आप एक गलत चीज देखकर चुप हैं तो वो भी आपके लिए गलत है, वो आपके पुण्य नष्ट कर रहा है। आपका अंदर का इंसान तो मर चुका है अगर आप चुप हैं। अगर आपको लगता है मैं कमजोर हूं, सामने वाला पहलवान है, तो आप वहां पर इतनी सारी जनता है इकट्ठी होगी, आप ना आगे जाओ, आप इकट्ठा कर लो, आप पुलिस को बुलाओ, खड़े हो जाओ वहां पर दूर होकर। मैंने इसी के रिलेटेड एक वीडियो देखी, एक बस स्टॉप पर देखी वीडियो। बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी है, वो छेड़छाड़ कर रहा है लड़की से। एक स्कूल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसने फोन लेकर कॉल किया पुलिस को और बैठ गया चुपचाप। छोटा था, क्या कर सकता था, पर उसने फोन किया। जिसका फोन था उसको नहीं पता, बच्चे ने फोन किया उससे लेकर, फोन करना जरूरी है। उसने पुलिस वाले को बुलाया और जैसे पुलिस वाला आया वो उठकर गया, तब उसने बताया ये लड़की को छेड़ रहा है। पुलिस वाले ने उसको थैंक यू किया। उस छोटे से बच्चे ने देखो कितना अच्छा काम किया। मेरे को बहुत बहुत दिल से इज्जत है उस बच्चे के लिए। यार कम से कम आवाज तो उठाई उसने, खुद नहीं कुछ कर पाया, उसने हेल्प तो करी ना उसकी। ऐसी उम्मीद हमें अपने आप से भी होनी चाहिए ना, हम भी कुछ कर सकते हैं। ये एक और वीडियो आपके सामने, ट्रैफिक जाम है, बच्चे जो रोड लाइट्स पे भीख मांगते हैं, या आजकल भीख नहीं मांगते हैं, ठीक है, उनकी क्या मजबूरी है, क्या कर्म है, वो कर रहे हैं। वो फूल बेच रही थी, एक ऑटो चालक ने उसको थप्पड़ मार दिया। क्या मारा? ले ला, मेरे को दे, रोज दे दे, ले दे, मारा तेरे को? ला मैं दो पैसे इधर आ। ऐसे बेटा भाग क्यों रही थी तेरा? ऐसे भागते नहीं बेटा, ऐसे भागते नहीं है। क्यों भाग रही है तू उसके पीछे? नहीं ले रहा तो मत लिया कर, है ना? ऐसे भागते नहीं है। वो रो रही है बेचारी। इस बाइक वाले ने देखा उसको, वो बच्चा है भाई, तू अपने घर से दुखी है, कुछ भी तेरे को मारने का हक तो नहीं किसी बच्चे को। चाहे कुछ भी कर रही है, भीख मांग रही है या कुछ भी कर रही है, उसकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकता, हमें उसकी हेल्प करने का भी हक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑलरेडी ऑटो चला रहा है, तेरे कर्म कैसे कैसे नहीं मुझे नहीं पता, तू बच्चे को मार रहा है यार, बहुत गलत लगता है। बच्ची रो रही है यार, क्या पता उसके माँ बाप ने उसको कैसे पाला, क्या पता उसके माँ बाप हैं भी या नहीं, उसको ये काम करना पड़ रहा है। तुम लोग गलत कर रहे हो यार, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगता है ऐसी वीडियो देख के। बस दोस्तों, लास्ट में यही उम्मीद है, आप अपने अंदर के इंसान, अगर देखिए सब हर पांचों उंगली ना एक बराबर नहीं होती, हर कोई अच्छा होगा, पर जो मेरे को पॉइंट दिखे कहीं ना कहीं, जिन्होंने वीडियो डाली या जैसे मेरे सामने आई, मेरे को गलत लगा। अगर वहां पे कोई अच्छा इंसान होता शायद ये वीडियो नहीं बनती, या वहीं पे कुछ ना कुछ दिखता होते हुए। तो एक इस वजह से वीडियो डाली कि वहां पे कुछ जागरूकता है ऐसे लोगों में जो चुप रह जाते हैं गलत को देख। आज नहीं सही करेंगे तो कभी सही नहीं हो पाएगा दोस्तों, और आने वाला टाइम और भी खराब हो जाएगा, हो रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कहीं पे गलत हो रहा है तो आवाज उठाइए।
मेरा टेलीग्राम में एक चैनल है, जैसे मैं ऐसे लोग जोड़ रहा हूँ जो कि जागरूक हैं, जो कि कुछ करना चाहते हैं। तो कहीं पे भी हम कुछ मिलके साथ में भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बहुत नीडी लोगों की हेल्प करनी, पैसों से नहीं, पैसा कभी नहीं देना किसी नीडी को भी। चीज दे दो, खाने की, पहनने की, कुछ भी, पैसा नहीं, कभी भी नहीं, उसका मिसयूज हो जाएगा। तो दोस्तों फिर दोबारा से एक वीडियो जल्दी आएगी, कुछ अच्छे के लिए आएगी, जरूरी नहीं है सब कुछ ऐसा ही हो। बाकी आने वाला टाइम थोड़ा खराब है। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं समाज के लिए, खुद के लिए, आसपास के लिए, वो लोग बहुत अच्छा जाएंगे और रहेंगे। बाकी मैं तो हाथ जोड़कर, अगर कुछ है इस दुनिया में, मैं मानता हूँ, पर फिर भी मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ, अगर सच में कुछ ऐसा है ना दुनिया में, तो जो लोग ये कर रहे हैं हरकतें, वो बहुत जल्दी बहुत गंदी मौत मरने वाले हैं, जो बलि दे रहे हैं या जो बच्चों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।